नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी ना किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं। हमारा पर्पस इंडस्ट्री से रिलेटेड रहता है और हम इंडस्ट्री के हर टॉपिक, चाहे वो पेन एरिया है या वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की नया क्या आ रहा है, हम उस सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज जो गेस्ट स्पीकर हमारे साथ जुड़ी हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आज ये हमारे समक्ष एक रियल वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों संगीता जी की, जो आज की हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट स्पीकर हैं। दोस्तों, संगीता जी बाय प्रोफेशन इंटरनेशनल लाइफ कोच हैं, राइटर हैं और परफेक्ट यू मैगजीन की फाउंडर हैं। अभी परफेक्ट यू मैगजीन क्या है उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले संगीता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजीव जी। थैंक्स टू ऑल। यस सर। संगीता जी, जैसे कि आपने भी हमारे पुराने एपिसोड्स भी देखे होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट में हम कई सब्जेक्ट कई बार ले चुके हैं। बहुत सारे हमारे बीच में इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेडीज आई, वुमेन्स आई, जिन्होंने अपना अपना पॉइंट रखा, सबके लिए इंस्पिरेशन बनकर। आज आप हमारे समक्ष हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर करें। बिकॉज बीइंग अ वुमेन, एक वुमेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक प्रोफेशन को अपनाना। बिकॉज हमारे इंडिया में वुमेन की तो एक ही कहानी है कि शादी होनी है, घर संभालना है। तो जहाँ जी। प्रोफेशन की बात आती है वहां पे भी स्ट्रगल है और पर्सनल एजुकेशन में भी स्ट्रगल है। तो आप अपनी जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू संजीव जी एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके। और बिल्कुल मैं चाहूँगी, देखिए जैसे आपने कहा, द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, बहुत सारे स्ट्रगल्स लिखे हुए हैं और धीरे धीरे चेंजेस भी आ रहे हैं। पर मैं उन ब्लेस्ड जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन थे उस टाइम के, जो बच्चे थे जो 90s में पैदा हुए, जिन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं अपने जी। अ, उस जीवन से, जहाँ पे आज हम डिजिटली काफ़ी अवेयर हैं, हम टैक्स सेवी हैं, हम काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस हमने हमने एक नॉर्मल फ़ोन से एआई तक का सफ़र देखा है। तो सबसे जी। पहले तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की जो बातें हैं कि जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की, और मैंने देखा है, मैं वेरी स्मॉल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे हमें भी सेम जो एक, जैसा आपने बताया कि एक पैटर्न था कि दैट आपको यहाँ तक पढ़ना है, देन यू हैव टू गेट मैरिड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एंड वी वर वेरी हैप्पी टू सी दैट सेटअप। फिर जब मैं इंडिया से बाहर जाने का अवसर मिला आफ्टर माय मैरिज, तो मैंने देखा कि बहुत कुछ है। अगर हम जो महिलाएं हैं, स्पेशली वुमेन इन इंडिया, अगर वो देखिए बहुत अच्छी मदर हैं, वो होम मेकर हैं बहुत अच्छी, उनके पास इतनी अच्छी वैल्यूज हम इंडियन जो वुमेन हैं उनको मिली होती हैं। तो अगर उन वैल्यूज के साथ, अगर उस मॉडर्निटी, उस जो एक आपके जो अंदर का जो एक पोटेंशियल है, अगर उसको यूज करने की आपको आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये था, आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, आई ऑलवेज थॉट टू डू समथिंग professionally as well, because personally I have seen that I'm doing very well and taking care of my family, my kids and everything. And then in 2014 I started my own company in US. That was an IT company and my international trading company. And while working that, I have seen that most of women, जब मैं वो मेरे साथ जो काम कर रहे थे, जो मैन पावर थे, वो मेरे पास आते थे और वो मुझसे जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, तो आई हैव सीन कि मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे एम्पैथी के साथ, कंपैशन के साथ मैं उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाती थी। एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब
काउंसलर बन गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएटेड थी। और फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसा है जहाँ मैं लोगों से जुड़ भी पाऊंगी, मेरा जो अंदर का पोटेंशियल है मैं उसको टैप कर पाऊंगी। और फिर आई स्टार्टेड डूइंग माई ICF life coaching course from this Canada and US, and I done that. And after that, I have seen myself that it's really tapped my potential as a life coach, and I started doing counseling. ये बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सारे जो, जैसे आपसे आज बात हो रही है, और एक अलग डायमेंशन मिलता है, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। फिर रेडियो काउंसलिंग से जुड़ी, वहाँ मेरे प्रोग्राम्स आते रहे, और वहाँ से मैं लोगों से और जुड़ती रही, और वो एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र रहा है अभी तक, जहाँ मैं लोगों को हेल्प करती हूँ। उसके बाद मैं चाइल्ड लाइन के साथ जुड़ी, जिसमें मैं जो हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं और जो स्पेशली गर्ल्स हैं, मैं उनको काउंसलिंग करती रहती हूँ, अभी भी चल रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया है मुझे, एंड दैट इज रियली सो फुलफिलिंग, दैट इज होलसम एक्सपीरियंस आई एम getting nowadays. And after that I started my Perfective magazine, because I have thought कि जो हम डिजिटल इंडिया में जो, अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं, तो उन्हें डिजिटली हम बता सकते हैं कि वो अपने अपने फील्ड में कितना अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ऑल्सो स्टार्टेड दैट, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग वेरी नाइसली। थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। आपकी परफेक्टिव मैगजीन के लिए बहुत बहुत बधाई। और अ, थैंक यू। हम प्रे करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें उसमें, आपकी हर थैंक यू सो जगह मच सर। आपको सक्सेस मिले। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने इंटरनेशनल लाइफ कोच का कोर्स किया और अपना प्रोफेशन चूज किया। तो आज हम बात माइंडसेट से लेकर ही करने वाले हैं, यंग माइंडसेट से। आज जो सबसे हॉट टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम बात करते हैं माइंडसेट की। भारत के अब भारत जो है 2047 की तरफ बढ़ रहा है। आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 1947 से लेकर अब तक का जो माइंडसेट रहा उसमें ड्रास्टिक चेंज आया। जैसे आपने बताया, हम इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक 1947 से लेकर 1990 तक, फिर 1990 से लेकर आज तक, और आज से लेकर 2047 तक। तो एक माइंडसेट था जो 1990 तक का था कि पढ़ना है, जॉब करनी है, आगे बढ़ना है। 1990 से लेकर अभी 2023 तक जो आया, माइंडसेट चेंज हुआ। हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना। उन्होंने हेल्थ के ऊपर बात की, उन्होंने माइंडसेट के ऊपर बात की, स्वच्छता के ऊपर बात की, और स्टार्टअप इंडिया की बात की। तो उससे हमारा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। आज का जो जी यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है और इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस करने की बात करता है। पहले लोग कहते थे हम बाहर पढ़ने जाएंगे, हम बाहर बिजनेस करेंगे या बाहर जॉब करेंगे। आज इंडिया में रहकर सब पढ़ना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की एक अपनी पहचान बन गई है। लेकिन स्टिल जी अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आप हमें, हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो यंग माइंडसेट है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें आगे क्या ऐसे स्टेप्स अपनाने चाहिए जिससे कि वो ग्रोथ की ओर बढ़े। सबसे पहले आपने माइंडसेट की बात की, तो जी। जो हमारे जेंजी है, जो एक नया जो ये जेन अल्फा, जेंजी, जो मिलेनियल्स की बात की, जो हम जनरेशन को देखते हैं, एक्चुअली दे हैव बीन बॉम्बार्डेड विद दिस डिजिटल जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है। The first thing what I have seen with my kids as well, because they both are Gen Z, तो मैंने उनकी जो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम। फर्स्ट, कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव बच्चे हैं। वो जानते हैं कि क्या है सही, क्या है गलत।
बट उसके हर चीज के, हर किसी भी आप डेवलपमेंट कह लीजिए, रिवॉल्यूशन कह लीजिए संजीव जी, हर किसी के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो जी। उनके पास नॉलेज बहुत है, और जो वैल्यूज, जो सिस्टम, जो प्रिंसिपल्स जो हमने सीखे थे, उसकी कहीं कमी इस वजह से होती जा रही है उनके जीवन में। तो उसका काम जो है वो हमें करना है, जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर है, उनको उनके अंदर इंस्टिल करना, उनको ये बताना कि वी हैव दिस एनरिच्ड कल्चर, वी आर इंडियन, और हमारे पास जो कुछ है वो, वो एक बहुत बड़ी धरोहर है। हम, हमारे पास ट्रेजर है वैल्यूज का। हमारे पास जो बहुत सारे नॉलेज है जो दुनिया में बहुत से लोगों को या बहुत सी कंट्रीज को भी आज के समय में बेनिफिट्स दे रहा है। जो जो फ्रीडम उन्हें मिली है, उस फ्रीडम का वो सही डायरेक्शन में यूज कर सके, वो एक तो बहुत जरूरी है आज के समय में। फ्रीडम है, नॉलेज है, बट नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगेन हमारी अथॉरिटीज का भी रोल है, कॉलेजेस का, स्कूल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, फैमिलीज का, सोसाइटीज का, कम्युनिटी का। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें जो उनका लाइफ स्टाइल है। साथ में हम उन्हें ये बताएं थ्रू वेरियस जो मेथड्स हैं, थ्रू द राइटिंग, थ्रू द स्केट्स, थ्रू थ्रू द जो आप अलग अलग तरह से बहुत सारे शोज कर सकते हैं, या उन्हें बता सकते हैं थ्रू मैनी वेज, थ्रू द डिजिटल मीडिया और थ्रू द बुक्स। हम किसी ना किसी तरह से ये बताने की उन्हें आवश्यकता है कि हम, आप इस फ्रीडम के साथ जब आप वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो आपके पास एक विजडम होगी जो आपके आने वाले जीवन के लिए और उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एक फ्रीडम के साथ, जो एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि ज़्यादा जो फ्रीडम है, ज़्यादा आज़ादी भी आपको गलत बनाती है, और ज़्यादा जो पहरे होते हैं वो भी आपको, तो उसका परफेक्ट जो मिक्सचर जो हमें तैयार करना है, दैट वुड बी आवर, कहेंगे कि परफेक्ट सॉल्यूशन टू गेट दीज किड्स बेटर लाइफ, बेटर कैरियर, बेटर हेल्थ, एवरीथिंग, पर्सनली, प्रोफेशनली। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन संगीता जी, अगर आज हम देखें बच्चों के माइंडसेट की बात करें, जैसे आपने अपने बच्चों का बताया, मैं अपने बच्चों का एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हम सभी के बच्चों में एक कॉमन ये चीज़ है, बिकॉज ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन की ही देन है, तो इसलिए सबका एक एक कॉमन एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं इसमें ये डिजिटल जो एडिक्शन हो चुका है, बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है, इसमें कहीं ना कहीं उनकी पेशेंस लेवल में भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो उनको अगर हम तरीके से समझाएं तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे केस में हमें बच्चों को कैसे टैकल करना चाहिए? बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे सबसे पहला जो रोल है वो माता पिता का है। बिकॉज वी ऑल हैव सीन, या नाउ वी आर सीइंग कि बच्चा जब जन्म लेता है, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, दे आर गेटिंग फोन्स, उनके पास फोन्स या आईपैड्स या लॉट्स ऑफ अदर टैबलेट्स एंड एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस दे हैव। तो जी। उन्हें, उनके पास कलर्स इतने ज्यादा हैं। बच्चों को क्या पसंद होता है? बच्चों को पसंद है कलर्स, बच्चों को पसंद होता है दैट काइंड ऑफ एक वाइब्रेंट कलर्स, जिन्हें वो विजुलाइज करते थे। जब हमारे जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या जो हमारे बड़े थे, जब हमें वो स्टोरी सुना रहे होते थे, तो हम उसको विजुलाइज करते थे। अब उनके पास विजुलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, उनके पास सब कुछ जो स्टोरी है वो एज इट इज है। दूसरा, अटेंशन स्पैन जैसा आपने कहा बहुत कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। आजकल जो 30-30 सेकंड्स के जो वीडियोस हैं, उनमें हम्म। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट्स हैं, तो वी ऑल आर एक्चुअली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वास्टली। जी। यूजली हम लोग सभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा सभी का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी, आप अगर थोड़ा सा भी लंबा अगर उन्हें कुछ दे दिया जाए देखने के लिए, तो दे आर नॉट interested at all to watch that.
तो उसके लिए सबसे पहला जो फर्ज है वो तो माता पिता का ही है कि किसी भी तरह से उनको नेचुरल जो उनके जो मोटर स्किल्स बढ़ाए, जो उनका विजुअलाइजेशन बढ़ाए, जो उन्हें रियलिटी में नॉलेज दे, उन उन सभी एक्टिविटीज को ऐड करें उनकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में। जैसे पहले आपने देखा होगा कि टॉयज खत्म होते जा रहे हैं, तो टॉयज को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जो ये जो बच्चे खेलते थे, या बच्चों का जो एक मोटर स्किल थी वो इजीली बूस्ट हो जाती थी व्हेन दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग आउटसाइड, दे आर प्लेइंग इन द सन। अगर वो धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो पहला कि उनका एक तो फिजिकल जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी होती है। सेकंड, उनका सोशल, क्योंकि वो एक टीम के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनका एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, सोशल इंटेलिजेंस ठीक होता है। साथ में वो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत उनका डिस्प्यूट्स और डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, बट दे नो कि उनको मनाना कैसे है। तो बहुत बहुत सारे जो जो जिन पे हम आज आज बात कर रहे हैं वो नेचुरली ही सॉल्व हो जाता था। अब हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चे बाहर जा सकें, बच्चों को हम वो चीज़ें दे सकें जिसे जिसे वो खेल सकें, जिसके साथ वो सीख सकें, हम उन्हें वो स्टोरी सुना सकें जो हमारे एपिक्स हैं, जिससे वो हमारे कल्चर को भी जान जान पाएं। हम उन्हें क्वालिटी टाइम दें। डेफिनेटली आज के समय, आज का जो समय है उसमें माता पिता के पास समय नहीं है, दोनों के पास नहीं है। पहले मदर्स मोस्टली एट होम होती थी, तो lots of things they are doing themselves, but now because of this machine culture, everything is actually happening through the machines। तो अभी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, इवन इफ यू आर गिविंग 1 hour ऑफ योर्स, इट्स इनफ, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ उन्हें सिखा सकते हैं थ्रू द राइट मीडियम, थ्रू द टॉयज, थ्रू द स्टोरीज, थ्रू द यू नो रियल connections like grandparents and the cousins and the आपने सुना होगा हमारे समय में कि बुआ जी आ रही हैं, कि ये चाचा जी हैं, कि ये है। बहुत सारे इन सब शब्दों के अर्थ आज हम खोते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमें आसपास वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, रियलिटी में लाना उनको बहुत जरूरी है। आपने जैसे बताया कि आप इंटरनेशनल लाइफ कोच हैं, तो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और नेशनल लेवल पर भी स्टूडेंट हैं। तो जी। बीइंग अ लाइफ कोच, ऐसे आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं जो एक यंग माइंडसेट में होती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल है या नेशनल लेवल है, और वो दोनों में किस तरह का डिफरेंस है भी या नहीं, और उसका आप क्या सॉल्यूशन देती हैं? अगर आप एज ए लाइफ कोच मुझसे पूछें तो जी। मोस्टली वही जो नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो माइंडसेट जो है कि एक तो जैसा आपने कहा कि सपोर्ट बहुत कम है, तो बहुत जल्दी वो वल्नरेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं बच्चे। वो बहुत रिलेशनशिप इश्यूज बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जो अटेंशन स्पैन है ना के बराबर है, तो बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाते हैं इफ दे आर डूइंग स्टडीज, इफ दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन। एंट्रेंस एग्जाम तो मतलब बहुत उसके तो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक दैट स्टडी फॉर 16 hours और 14 hours। 4 घंटे नहीं बढ़ सकते। अब 14 and 16 hours इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक IIT, JEE, नीट और बड़े बड़े जितने भी UPSC एग्जाम्स हैं, तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिकॉज द एक जो आप साइड देखें तो कुछ बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू क्लब्स, दे आर हैविंग पार्टीज, दे आर हैविंग गुड लाइफ, लाइक जो आजकल का जो एक हमने पैटर्न देखा है। और जो कुछ बच्चे हैं जिन्हें पता है कि उन्हें ये सब करना जरूरी है फॉर देयर फ्यूचर, बट दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो उनके लिए इस तरह के जो केसेस हैं वो मेरे पास बहुत होते हैं। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, बट दे आर एक्चुअली losing their sights, they are losing their patience to get that life as well, जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को का ये भी अधिकार है कि वो उस लाइफ को भी जिएं, और ये भी है कि वो अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से संवार सके। तो यहाँ पे जो मेरा उनसे कहना रहता है वो यही रहता है कि देखिए, फर्स्ट थिंग, यू हैव टू सेट अ टाइम टेबल फॉर यू,
जहाँ पे आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और डिस्ट्रैक्शंस, इन तीनों पे काम करना है। तो जो स्ट्रेंथ है उस पे तो आपको काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो उस पे तो आपको बहुत मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी हैव दैट स्ट्रेंथ। बट वीकनेस पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको स्ट्रेंथ में चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए और आगे बढ़िए, जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस आपकी, क्योंकि कभी भी जब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं संजीव जी, तो हमारी सबसे पहले कमियों को वो हम सोचते हैं कि ये होता तो अच्छा होता, या हम ये भी कर पाते। तो इस तरह से उनको एक प्रॉपर गोल सेटिंग, साथ में उनका जो, उनके वहां तक साथ रहना जहां तक वो रिजल्ट उनको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, साथ में उनको मोटिवेटेड रखना, और मोटिवेशन के साथ उनका जो एक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू, और साथ में उनका एक जो ये वाला जो पक्ष है जहाँ पे वो दे कैन गो विद देयर फ्रेंड्स, दे कैन हैव काइंड ऑफ टू डेज फन, जहाँ पे वो ये खुश रह सकें। और साथ में उनका जो, तो उनका जो ब्रेन और जो उनका हार्ट है उसको परफेक्टली बैलेंस कर देना, दैट इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट इन फॉर ए लाइफ कोच, जो जो मैं आजकल कर रही हूँ जी। संगीता जी, ये जैसे अभी आपने बच्चों का बताया, ये तो बच्चों के लिए सॉल्यूशन हो गया और पेरेंट्स के लिए गाइडेंस और बच्चों का एक रोड मैप आपने दे दिया। जी। अब आज का जो भारत है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। आज जॉब वाला माइंडसेट नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे कि अभी हमने प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्ट की, इनका कहीं ना कहीं असर सबकी लाइफ में है। तो जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हैं, चाहे वो एज अ स्टार्टअप हैं या एग्जिस्टिंग जो बिजनेस ओनर्स हैं, तो ऐसों के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर भी आप जो काम करती हैं, उसमें थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस से शेयर करें कि उनको क्या करना चाहिए ग्रोथ के लिए। सबसे पहले मैं माइंडसेट पे हम बात कर ही रहे हैं, तो दो तरह के माइंडसेट होते हैं संजीव जी। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और सेकंड ग्रोथ माइंडसेट। मोस्टली एक हम सभी कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब हम एक बहुत उत्साह के साथ विद एंथुजियाज्म वी स्टार्ट स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ कर रहे हैं और हम उस पे वर्क भी करते हैं। वी गिव आवर 100% टू आवर बेबी। कोई भी स्टार्टअप इज अ बेबी फॉर अ एंटरप्रेन्योर। लेकिन एक समय आता है जहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहे होते हैं, जहाँ पे आप कहीं रुकावटें देख रहे हैं। आप खुद साथ में, स्टार्टअप के साथ आप भी बेबी ही हैं, क्योंकि आप भी लर्न ही कर रहे होते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो कई बार जो बिजनेस है उसको बंद करने का आता है कि भाई ये हमारे अकॉर्डिंग टू अवर प्लान्स नहीं जा रहा है, देन लेट्स शट इट ऑफ। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि इसको चलने देते हैं जैसा चल रहा है, बट यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ एंटरप्रेन्योर। तो ये एक जो ये दोनों चीजें हैं, मीन्स दोनों का पर्सनली भी आपको ग्रो करना है और प्रोफेशनली भी आपको ग्रो करना है। पर्सनली एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए पर्सन, क्योंकि कई बार हम अगर एज ए प्रोफेशनल बढ़ रहे हैं आगे, तो हमारा पर्सनल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और तो यहाँ पे भी हमें पर्सनली एंड प्रोफेशनली बढ़ आगे ग्रो करना है एज ए एंटरप्रेन्योर, और अपने जो बेबी है, जो स्टार्टअप है, उसको भी बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट वाला जो एक हमारी पॉलिसी है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे सबसे पहला है कि आप प्लान कीजिए, आप एक बिजनेस प्लान बनाएं जिसमें आपको पता हो कि आप अपने बिजनेस को आज से 5 साल बाद तक, पहले तक, आने वाले 5 इयर्स कहाँ पे आप चाहते हैं, कहाँ देख रहे हैं, किस तरीके का आपका बजट है, किस तरीके की आपकी प्लानिंग है, कितना आपको मैन पावर चाहिए, किस तरीके का आपको आरओआई चाहिए। बिकॉज एज ए स्टार्टअप यू हैव टू गो थ्रू योर बिजनेस प्लान फॉर 5 इयर्स। देन ये हुआ फर्स्ट आपका जो इनिशियल, जो प्राइमरी, जो आपका एक स्टेप है। देन आपको अपने ऊपर भी, क्योंकि सेकंड आता है आपका क्लाइंटेल, जहाँ पे आप जैसे शुरू का हो सकता है आप 10 क्लाइंट से बात करें या 20 से या 100 से, एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस।
टू गेट दैट क्लाइंटल डन। तो वहाँ पे भी आपको खुद का कम्युनिकेशन स्किल है, साथ में आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है, बहुत सारे उन पे वर्क करना पड़ता है। उसको बहुत ही नेचुरली लेना, उस पर धीरे 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 वर्क करते हुए अपने क्लाइंटेल को भी बढ़ाना, आरओई को मैनेज करना, मैन पावर को ठीक से मैनेज करना, ये सब में जो हमारी जितनी भी जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो हमारे ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें सबसे पहले है बिजनेस प्लान। दूसरा है आप अपने लिए डेलीगेट करें। डेलीगेशन का मतलब यही है कि आप पूरा सब काम खुद नहीं कर सकते हैं। आप कई बार होता है कि भाई हमारा स्टार्टअप है तो हम खुद ही सारा काम करें जिससे कि हमारी कॉस्ट कटिंग हो सके, बट इट्स नॉट ए गुड आइडिया। जस्ट हैव मैन पावर टू डू, डेलीगेट कीजिए अपने वर्क को। जो काम आप ना कर सकें, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी जो फंक्शंस हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वही आप करें। उसके अलावा जो जो आपकी सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप उन्हें डेलीकेट कर दें। थर्ड, आप अपने बजटिंग रखें। बजट को प्रॉपर जितना ज़रूरी हो वहाँ पे कहीं भी अपने ऊपर बर्डन ना आने दें। उसके लिए आपको अगर फाइनेंशियल किसी से हेल्प चाहिए, बैंक से हेल्प चाहिए, लोन हेल्प चाहिए, वॉट एवर यू कैन, यू हैव टू प्लान बिफोर हैंड। तो उससे भी आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। बट रुके नहीं। इस तरह से अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगे फॉर कमिंग 5 years, तो मुझे लगता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुकना बहुत मुश्किल है, और वो आगे बढ़ते जाएंगे। यू विल बी सक्सेसफुल फॉर दैट। संगीता जी, जैसे आपने बताया इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक ईगर टू लर्न, ये दो चीजें मेरे को समझ में आई हैं जो आपने बताया कि ये जरूरी है। ये दो क्वालिटीज के साथ कोई भी स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ेगा और हमेशा वेलकम करेगा, वो हमेशा सीखने को तैयार होगा और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलेगा हर सिचुएशन में। वो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक सक्सेस, अगर आपने टारगेट से अचीव करना चाहते हैं। ये मुझे आपके इसमें जो आपने बताया उसमें मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा, आज हमारे पास सभी चीज़ों की फैसिलिटीज हैं। चाहे हम, अगर हमें मेंटर चाहिए मेंटर है, फंड्स चाहिए फंड्स हैं, फंड्स के हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं फंड्स के लिए भी। हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने ऑप्शन दिए स्वच्छ भारत के साथ साथ, जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का, स्किल इंडिया का उन्होंने अ, जो ये अभियान चलाया है और जो ये solutions हैं। तो आज अगर जरूरत है तो सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और एक स्टेप लेने की जरूरत है। जी। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने की जरूरत है, जो हम कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो खत्म करने की जरूरत है। यस, दैट इज। इम्प्लीमेंटेशन की। अब अगर हम सिर्फ अकेले ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप गिव अप नहीं कर सकते, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो सकता। आपको आप अपनी वल्नरेबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा। एज आई जस्ट सेड कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो विद ईच एंड एवरी जो भी एक्सपीरियंस है आपका। यू आप वहां पे रुक नहीं सकते। वो आपको, जो मैंने कहा कि स्ट्रेंथ तो है ही, स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते रहिए। जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे काम मत कीजिए, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको उनको कन्वर्ट कीजिए स्ट्रेंथ्स में, जिससे कि आप उन डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकें अपने जीवन में से, जो इनको कहेंगे कि एक तरह से आपके ऑब्स्टेकल्स। कहीं भी चैलेंजेस तो आते ही हैं। आप पढ़ाई कह लीजिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए, आप इवन नॉर्मल कोई छोटे से छोटा भी आप अगर स्टार्ट करते हैं अपना, इवन जिम जाना भी स्टार्ट करते हैं, तो भी आपको 2 दिन लगेगा नहीं जाना नहीं है, फिर लगेगा नहीं जाना है, नहीं टाइम 8 बजे नहीं, सुबह का 6 नहीं 10 कर लेते हैं। तो लॉट्स ऑफ, क्योंकि हम सबसे पहले तो खुद ही को, जैसा कि आपने कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिजिलियंस का होना बहुत जरूरी है। आपकी अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है। लर्निंग बहुत जरूरी जरूरी है। एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये इन सब के साथ आपका जो आप खुद तैयार होते हैं, क्योंकि यही एक तरह से तो कहा जाए तो यही लाइफ है, दैट यू आर इवॉल्विंग विद ईच एंड एवरी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। आप रुक नहीं रहे हैं।
दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। रुकना नहीं है, चलते जाना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, आप चलते जा रहे हैं, बीच में एक आपके सामने कोई मान लीजिए ब्लॉक आ जाता है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, तो हम उसको पार करके चले जाते हैं या फिर हम उसको साइड में उठा के रख देते हैं। इट्स जस्ट लाइक ग्रोथ माइंडसेट इज जस्ट लाइक दैट। दैट सब कुछ होगा, बीच में नदी भी आएगी, बीच में पत्थर भी आएंगे, बीच में बहुत कुछ होगा, बट यू हैव टू वर्क इट आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द वेज टू गो अहेड। आप रुक नहीं सकते, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। एंड ये सभी के साथ है, बट क्योंकि आपके साथ या मेरे साथ होना ये बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज वी हैव लिव्ड दैट लाइफ जहाँ पे हम ग्रोथ हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जी है, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे अपने काम खुद कर रहे थे। लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट को हमें इंस्टिल करना पड़ता है, हमें उनके अंदर डालना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इतने डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी हैं। जो ये तो हमारे अंदर है कि हमने, अगर आप हमारे पास से फोन या डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं तो हम उसका रास्ता ढूंढ लेंगे कोई और, क्योंकि हमने वो जिया है। लेकिन इनके पास तो कोई रास्ता है ही नहीं कि ये जाके गूगल करें हर, या इनके पास गूगल है जो इनका एक तरह से गाइड है, या ये जितने भी सर्च इंजन्स हैं, तो उस तरह से। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेंटोर्स भी चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए, अथॉरिटीज भी चाहिए, एंड कम्युनिटीज भी चाहिए टू शो देम द पाथ। जी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है जो मैं अलग अलग लिखती हूँ, लाइक रिजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस, लर्निंग, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, बट ये सब ग्रोथ माइंडसेट का ही हिस्सा है। जी। आपकी बात से एक गाना याद आ गया, रुक जी। जाना नहीं तो कहीं हार के, नहीं हार के, कांटों पे यस। मिलेंगे चल के साए बहार के। चलते मिलते या मिलेंगे, या राह बाहर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। और बिल्कुल ये उस समय का लिखा है, बट आज के समय में भी उतना ही ज्यादा रेलेवेंट है। इन सबसे हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल भी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े होते हैं, जैसे कि कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, और ग्रोथ। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये चेन है एक, जिसकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक कड़ी भी जहाँ कमजोर होती है, वहाँ पूरी चेन कमजोर हो जाती है। जो तो हर कड़ी का स्ट्रांग होना, हर कड़ी के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। हम एक को भी छोड़ देंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो एंड ऑफ द डे द एंड रिजल्ट इज हैप्पीनेस। तो इन सब का एंड जो रिजल्ट होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। जी। Definitely. जब भी हम कोई काम दिल से करेंगे, पैशन के साथ करेंगे, पैशनेट होकर करेंगे, और ग्रोथ भी आ जाएगी। और जब ग्रोथ भी आएगी, एक अंदर इंटरनल एक अच्छी फीलिंग के साथ हैप्पीनेस भी आएगी। बट जी। वही है कि कहीं भी अति हम करते हैं, वहीं पे हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम अति करते हैं, और वही हमारे जी। लिए पेन पेन बन जाती है, हमें टेंशन दे जाती है, हमारी हैप्पीनेस को खत्म कर देती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी आज आपने हमारे ऑडियंस को इतना अच्छा एक गाइडेंस दिया। आपकी गाइडेंस मैं समझता हूँ अगर वो अपनाएंगे लाइफ में, तो डेफिनेटली वो एक अपने टारगेट्स को भी अचीव करेंगे और हैप्पीनेस के साथ करेंगे, जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही होगी। और कभी भी जो ये है आपस में इंटर रिलेटेड है। मैं एक अभी मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर चीज जुड़ी हुई है एक तरह से। अगर हाँ जी। मैं एग्जांपल लूँ, आपको खाने में मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, और चटपटा भी चाहिए, या और फीका भी चाहिए। जी, तो ये बिल्कुल। पार्ट ऑफ लाइफ है कि हमारा पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। लेकिन हर जगह हमारे इमोशंस जुड़े हैं, प्रोफेशनल में भी हमारे इमोशंस जुड़े हैं, तभी पैशनेट हो पाते हैं। तो ये जी। आज आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को बहुत ही मजा आने वाला है आपकी बातों को इम्प्लीमेंट करके, और वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो संगीता जी, क्वेश्चंस तो और भी बहुत हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है। आपके साथ हमें समय का जी। पता ही नहीं लगा। तो जी। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ एक मैसेज दें प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले।
सबसे पहले मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड द सेकंड थिंग मैं कहना चाहूँगी कि जो ग्रोथ माइंडसेट है उसको रखें, कभी हार ना माने। जैसा कि अभी संजीव जी ने उस गाने के साथ बोला भी, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो बिल्कुल सुनते रहें, और एंड रिजल्ट जैसा कि मैंने कहा कि हैप्पीनेस है, तो स्टे हैप्पी और स्टे पॉजिटिव, और बिल्कुल सक्सेस आपके सामने है। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी। तो थैंक यू दोस्तों, सो मच। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको संगीता जी के हर उस बात को आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो उन्होंने आपको आपसे आज शेयर किया, क्योंकि उनकी हर बात में एक एक्सपीरियंस जुड़ा है और एक प्रैक्टिकल बात जुड़ी है। अगर आप वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस आपसे दूर नहीं जा सकती, आपको जरूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा। जैसे एक गाना याद आया था मुझे, मैंने शेयर किया, तो एक और लाइफ का एग्जांपल है जो मैंने भी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मुझे उस चीज से काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से अगर वो शेयर करूँ तो आपको भी वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। जी। अगर हम अपने लाइफ में आइडियल्स, एक हमारे पास हमारे मेंटर हैं आज, जैसे संगीता जी हमारी मेंटर हैं, तो मेंटरशिप के अलावा हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे लाइफ में। हर मोड़ पर हम आइडियल बनाते हैं हमारे सामने। हम सभी जो हैं मूवीज देखते हैं, अमिताभ बच्चन जी हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं। उन्होंने कितने स्ट्रगल्स देखे, और लेकिन वो हमेशा लाइफ में फ्लेक्सिबल रहे, नई चीज को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसलिए आज वो यंग, और मतलब चाहे वो यंग जनरेशन है या पुरानी जनरेशन है, सबके वो फेवरेट सुपरस्टार बने हुए हैं। जबकि अगर हम राजेश खन्ना जी का एग्जाम्पल लें, उन्होंने, हम सब जानते हैं उन्होंने अपने आखिरी दिन कैसे गुमनामी में बिताए, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, एक जी। केस स्टडी कर रहे हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अपने टाइम पे सबके वो फेवरेट थे, सुपरस्टार थे। लेकिन मिस्टर बच्चन आज भी हम सबके सुपरस्टार हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़ा बच्चा हो, सभी के वो फेवरेट स्टार हैं। तो लाइफ इसी तरह है। अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे और हमेशा अपने आप को टाइम के साथ बदल लेंगे और आगे बढ़ेंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो संगीता जी की कही हुई सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, सो इसी मच। उम्मीद के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।